समय खराब चल रहा है, कब सुधरेगा? नुकसान, खाली नुकसान हो रहा है। कार्यालय के दुकान खोले 2-3 साल चला भी बढ़िया से, उसके बाद 2020 जनवरी से हमको एकदम नुकसान हो रहा है। अच्छा, ठीक है। शायद ही ऐसा कोई मकर राशि वाले, मैं अब तक कुंडली देखते देखते हजारों, क्या ग्रुप में जब होता है हम लोग शिविर लगाते हैं तो लाखों में मकर राशि वालों को देख लिए, कोई एक भी ऐसा मकर राशि मुझे नहीं मिला जो ये बोल दे कि हमारा सब ठीक ठाक चल रहा है और बढ़िया बिजनेस में एकदम चल रहा है। मकर राशि वाले अभी सब पीड़ित थे। कोई 5 साल से पीड़ित था, कोई 3 साल से पीड़ित है। अलग अलग नक्षत्र के अनुसार अलग अलग लोग पीड़ित थे। और अभी मकर राशि वाले स्पेशली श्रवणा नक्षत्र, मकर राशि, ये लोग उभरने का चालू हो गया। धनिष्ठा वालों का भी थोड़ा सा, ये जो मकर राशि का पहला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, इनका थोड़ा शनि अभी विपद नक्षत्र में चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, श्रवणा से संपद नक्षत्र में शनि चल रहे हैं, तो अभी धनिष्ठा नक्षत्र का पूरा खेल शनि बाबा कुंभ में जाके देने वाले हैं, ठीक है। तो अभी चिंता एकदम मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब शनि बाबा इस धनिष्ठा को क्रॉस ओवर करके कुंभ में जाते जाते फल तो नहीं देंगे, थोड़ा डिले होगा, ठीक है। शनि का काम ही डिले, शनि का नाम ही डिले, शनि, ठीक है। तो तुम्हारा कोई बहुत बड़ा बीमारी तो नहीं है, यही बीमारी है, 7.5 का ही मार झेल रहे हो, ठीक है। मेरा चैलेंज है धीरे धीरे आगे चल के थोड़ा डिले तो होगा, ऐसा भी नहीं है कुंभ में जाते ही सबका एकदम फाइल निपटा देंगे, लेकिन रिकवरी का स्टेज शुरू हो जाएगा। और कई मकर वालों का अभी विगत शनि बाबा जब से मार्गी हुए हैं, मैं देख रहा हूँ ऊर्जावान फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक अनुभव कर रहे हैं। और जो विगत 5 साल से जो तनाव में थे, टेंशन में थे, अलग अलग किसका दरिद्रता था, किसका बीमारी था, किसका धोखा हो गया था, किसका बीवी छोड़ के भाग गई थी, कोई कोर्ट कचहरी माली मकदमा में था, किसी का वो बिना फालतू का तनाव और भय था, बीमारी का भय था। ये सारे अभी धीरे धीरे उभर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज कम है। करीब 45% मकर राशि वाले अब रिजल्ट अच्छा बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी लोग अभी भी उस सदमा में चल रहे हैं। मैं आपको ये कहूँगा, क्या नाम है भाई साहब? विकास जी, आप पूरा विकास करोगे, कोई चिंता का बात नहीं है। और लेकिन डिले है, लेकिन आपको अगर जल्दी फायदा पाना चाहते हो तो आपको कुछ विधान करने होंगे। देखो होता क्या है ना, हम करेंगे। हाँ मैं सुन लो, बता रहा हूँ। सबसे पहला क्या होता है इस समय, अगर जैसे 7.5 5 साल, 2.5 साल द्वादश में, 2.5 साल लग्न, इस बार तो 3 साल, तो 3 2 5 साल का जो टाइम पीरियड है, शनि मतलब पाप ग्रह, शनि मतलब क्रूर ग्रह, शनि मतलब अंधेरा, शनि मतलब जो भी है, कोई बढ़िया तो नहीं कहता है। तो ऐसा पाप ग्रह लग्न में, मन में विषयोग और आपके शरीर में जो सैटर्निक एनर्जी है, जिसके लिए होता क्या है, माइंड स्लो डाउन होना। शनि बाबा बकरी हुए तो उल्टा सोचना, क्रोध करना, मन में दूसरे के प्रति राग, द्वेष, घृणा, अवसाद, तनाव, टेंशन, चिंता, मन में कई प्रकार के बुरे चिंता, बुरे थॉट। मकर राशि, कई सारे लोग ऐसे हुए जिनका कि प्रेत दोष, प्रेत बाधा भी हो गया था, झटका मार रहे थे, और कोई ये तंत्र मंत्र जंतर झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गए थे। तो इस प्रकार के कई प्रकार के समस्या में वो लोग ग्रसित थे, तो और होते हैं। तो अभी जो सेकंड फेज शनि शुरू होने वाला है, थर्ड फेज शनि शुरू होने वाला है, और अभी धीरे धीरे
आपके राशि लग्न को छोड़ के आगे चलने वाले हैं, मार्गी हो गए हैं, तो अच्छा फल तो उनके समय में देंगे। क्योंकि एक ही बात कहा जाता है, साढ़े साथी में सब मिलता, लेकिन मिलता तब जब आप चाहते हो तो नहीं, जब शनि बाबा चाहते हैं। तो नेचुरल बात है, शनि बाबा जब चाहेंगे तभी मिलेगा, और मिलेगा और मिलके रहेगा, इसका तो कोई दो राय नहीं। जिनका शादी नहीं हुआ है शादी हो जाएगा, जिसका पैसा का कमी है वो पूरा हो जाएगा, जिसका नौकरी और बिजनेस बंद था वो भी चलेगा, लेकिन चलेगा तभी जब शनि को समझोगे और शनि के अनुसार जीना सीख जाओगे। यही है, शनि बाबा यहाँ आके एक ही बात करते हैं कि जीना सीखो। अभी मर के जी रहे थे, कुत्ता जैसे दौड़ रहे थे, पैसा के पीछे पागल हो रहे थे, घमंडुआ, और अंदर पैसा का घमंड, धन घमंड, सुख का घमंड था। वो सबको चूर करके आपको फिर से पृथ्वी के सत्यता को, क्रूर ट्रुथ को अनुभव करवाते हैं। तो जो शनि बाबा जैसे जीना सीख गया उसके लिए तो बारे नहीं आ रहे, जो नहीं सीख पाया फिर उसको सिखाते हैं। होता क्या है ना, बहुत सारे ऐसे भी लोग देखा हूँ, जैसे स्पेशली मैं कहूँगा वृश्चिक वालों का देखा हूँ, जो लोग साढ़े साथी का मार झेल लिया फिर भी नहीं सुधरा, फिर भी अभी दारू, मांस, मछली, अंडा और अंग्रेजी नहीं। आप सुधर गए हो, दारू, मछली, मांस, मछली, अंडा छोड़ दिए हो, तो ये बहुत खुशी का बात है, बहुत खुशी का बात है। और जो आप कह रहे हो खाली अंडा खा रहे थे उसको भी छोड़ दो, और थोड़ा बहुत जो भी पी रहे हो उसे भी छोड़ दो। तो सीधा सा खेल है कि हम शनि जैसे जीना, और शनि हमसे जो चाहते हैं वो करना। जैसे आपके कुंडली में शनि जहाँ बैठे हैं उसके अनुसार शनि क्या चाहते हैं, आपसे क्या करवाना चाहते हैं, उसको समझना। दूसरा बिंदु ये है कि आप लोग जो भी शनि देव का रेमेडी करते हो वो सारा रेमेडी के साथ शनि माने सेवा, तो कुछ सेवा भी देना है। और दूसरा मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ ये पूजा करा लो तो शनि बाबा जल्दी दे देंगे, ये शनि के साथ नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप अनुष्ठान कुछ करा लें, जैसे इसमें शरीर शुद्धिकरण हो जाएगा, तो उसमें सबसे पहले ज़्यादा कहता हूँ भाई मेडिटेशन कर लो, विपासना मेडिटेशन 10 दिन का अनुष्ठान में चले जाओ। नहीं तो हमारे पास यहाँ भी अनुष्ठान करते हैं, कोई फीस पैसा वगैरह नहीं, आपका जो मर्जी दे दिया, खाना पीना अपना निकाल लो, और अपने यहाँ गुरुकुल तो है ही। तो उसमें इस प्रकार के ये जो मन शुद्धि के लिए या तो विपासना, या तो योग निद्रा साधना, या तो हमारा जो भक्ति साधना है, और अगर हमारे पास नहीं आ सकते, विपासना नहीं जा सकते, तो अपने यहाँ आप कर लो या फिर हमें बुला लो। और दूसरा ये है कि आप जो कह रहे हो कि मेरा समय बुरा चल रहा है, वो सबका चलता है, इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है, विषय नहीं है। और मेरा चैलेंज है आपका कुंडली के अनुसार आने वाला 2.5 साल नहीं 5 साल मकर वाले रॉक करने वाले हो, उसका चिंता मत करो। और ये अभी से आगे उत्तम फल के लिए ज़रूर, ये जो हमारे शरीर में शनि का, हमारे अंदर मन में जो शनि का इम्पैक्ट नक्षत्र में चलने से, पाप ग्रह का चलने से जो हमारे अंदर उस प्रकार का एनर्जी रेसिडुअल रह जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ पाप, एनर्जी, नेगेटिव, बुरा प्रभाव, वो स्वाभाविक है, रहता है, वो शनि के लिए नहीं रहता है। हम लोग खुद जनरेट करते हैं कई प्रकार के गंदे सोच, राग, द्वेष के कारण। तो उसका पहले सफाई का काम कर लो। तो मेरा चैलेंज है, शनि बाबा जल्दी से जल्दी आपको फल देने लगेंगे। बस जो शनि साबुन है वो सफाई करना चाहते हैं, तो आप उसमें सपोर्ट करो नेचर को, तो जल्दी आपको दे देंगे। डिले करोगे और इंतज़ार करोगे तो डिले होगा। पहले मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि यार विपासना जाओ, क्योंकि मेडिटेशन का सेंटर बना रखा है। दूसरा, अगर नहीं जा सकते तो गौ माता के पीछे पड़ जाओ, गौ माता का सेवा करो, देसी, जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन नहीं। गौ माता को हरिया चारा देना, गौ माता को खर्चा का बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जो भी बता रहा हूँ फ्री वाला रास्ता बता रहा हूँ। और गौ माता का सेवा करना, किसी गौशाला में जाके अपना सेवा दे देना, जो देसी गाय जहाँ पर हो, जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन का गाय में देने से काम नहीं देगा। तीसरा ये कि स्वावलंबन प्रोजेक्ट, खाली आप चाहो कि मैं अमीर हो जाऊं और बाकी लोग गरीब रहें, नहीं। शनि बाबा बोलते हैं बढ़ो बढ़ाओ,
जो अनपढ़ है उसे पढ़ाएं, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं। तो जब दूसरे को स्वावलंबन करने के लिए सहायता करोगे तो खुद स्वावलंबी बन जाओगे और खुद अमीर बन जाओगे। शनि बाबा कभी नहीं चाहते कि खुद बढ़ जाओ, दूसरे के साथ लेके बढ़ाओ। तो ये 3 काम है। और अगर आप जो रेमेडी वाला बात करते हो तो मैं कहूँगा जिनका बहुत दरिद्र दोष है, हर वीडियो में बोलते बोलते आया हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ। पहला बात, किसी भी बट पीपल वृक्ष के नीचे या शनि मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में शुरू कर दो सुंदराकांड का अनुष्ठान। ठीक है, जिसका भयंकर शनि पीड़ा रहता है ना, भयंकर मत बोलो, मतलब ऐसे जिसका मतलब एक्सीडेंट हुआ और टांग कट गया, आँख फूट गया, अंधा हो गया, ऐसे ऐसे कई सारे मैं दिखाऊंगा जिनका समस्या एकदम मुश्किल है। आज उनके परिवार में ना 2 रोटी खाने का बराबर नहीं है। तो ऐसा लोग अगर मिल जाए सहायता करो, नहीं तो मुझे बोलना, मैं ऐसे लोगों का संपर्क नंबर दे दूंगा, उनका नंबर भी दे दूंगा ताकि उन तक सहायता पहुंचाओ, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं। तो उनको सहायता दे देना, ठीक है, दान दक्षिणा नहीं। वो लोग कैसे, ऐसे कुछ सोचो कि वो लोग स्वावलंबी हो जाएं। और इन सबके साथ एक ही बात है, माँ काली का मंदिर, माँ काली का साधना, और उसके लिए मेरा इसी चैनल में वीडियोस हैं। तीसरा, जैसे पंचमस्त शनि हो और लग्नस्थ हो, अष्टमस्त हो, तो इस कंडीशन में किसी भी एक टूटा फूटा पुराना मंदिर या गौशाला या आश्रम का टेक ओवर करो, उसके लिए सहायता करो। मैं नहीं कह रहा हूँ अपने से निकाल के पैसा दो, लेकिन लोगों को इसके लिए ये कर सकते हो कि उनके लिए आप जाके अपने अहंकार को तोड़ के उसमें सहायता दो, कहीं से भी मांग के हो या बोल के हो या लोगों को बोल के हो, तो ये कर्ज मिट जाता है। बढ़िया प्रश्न है साहब। देखो, जो अनपढ़ गवार है, नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए कहता हूं कि सुंदरकांड ब्राह्मण को बुला के करो। लेकिन मैं ये ब्राह्मण डंग वाला नहीं हूं कि पंडित ही करेगा तो होगा। ये जिसके लिए नहीं कर सकता उसके लिए हम ब्राह्मण लगाते हैं, एकदम पक्का बात है, पंडित लगाते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी हिंदी पढ़ने जानता है, संस्कृत पढ़ने जानता है, या जो हमारे मगधी भाषा है, मैथिली भाषा पढ़ने जानता है, वो सुंदराकांड का पाठ स्वयं करेगा तो ज़्यादा फायदा मिलता है, बल्कि सुनने से या किसी को पढ़ाने से। हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है, नित्य दिन पढ़ेंगे या कभी कभार पढ़ेंगे। देखो, सुंदराकांड का पाठ मंगल पड़ता है। सुन लो भाई, एक तो लोगों का बोलते हैं कि हम मंगलवार और शनिवार को पढ़ते हैं, कोई बोलता है पंडित से पढ़ाते हैं, कोई बोलता है यूट्यूब से सुनते हैं, सब अच्छा है, बुरा कोई नहीं है। लेकिन आपको अगर जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पाना है, और मैं चैलेंज देता हूं, विगत 30 साल में जितना नहीं कमाया अभी कमाना चाहते हो, अभी आपके जीवन को और अच्छा बनाना चाहते हो, या तो विपासना, या तो गौ माता का सेवा, या तो काली माँ का मंदिर, या तो किसी टूटे फूटे मंदिर को टेक ओवर करके सहायता, या फिर सुंदराकांड स्वयं से पढ़ना। यहाँ अंदर तुम्हारे ऐसा साइंटिफिक चेंजेस और केमिकल कॉम्बिनेशन अच्छा होता है कि तुम दूसरे से अच्छा और ज़्यादा प्रोग्रेसिव और विकसित कार्य कर सकते हो। ठीक, एकदम डेली पढ़ सकते हो, और उस समय पढ़ना जब सारा काम खत्म कर दो। क्या है ना, चलते रहता है, थोड़ा सा माफ करिएगा, भूखे बैठे हैं उतना देर से। आप लोग जो परेशान हो रहे हो वो ठीक हो जाएगा यार, पक्का है। सबसे पहले क्रिएटिविटी ब्रेन को लाना है, वो जितना जल्दी आप ये सब मैं जो बता रहा हूँ करोगे उतना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आपको 7.5 ही लगा है, परेशान हो, आप बोलोगे जल्दी कुछ बता दो कि हम दबा दे कंप्यूटर का एंटर बटन और एकदम रातों रात चेंज हो जाए। शनि में नहीं होता है। रिमड़ी का बात तो वही कह रहा हूं। पहले तो देखो ना शनि कहां बैठा है, नवम में बैठा है, और बोलोगे कि तेले डालते जाएंगे ना, तो जहां 7.5 लगा है, चंद्रमा को देखो ना भाई,
सबके लिए रेमेडी, तेल डाल दो, हनुमान चालीसा कर दो, जाओ बट वृक्ष पीपल गछ सिंचो, ले आ गया। और ठहरो जरा। हाँ तो ये बोल रहा था ना, जो भी आपको अभी जो लोग मकर राशि वाले स्पेशली जो लोग मेरे को बोल रहे हो आप लोग, पहले ये देखना है कि अच्छे फल के लिए मुझे शनि का प्लेसमेंट मेरे चंद्रमा से कहाँ है और उसी हिसाब में रेमेडी करना है। मतलब आपके भाषा में रेमेडी पकड़ लो। चंद्रमा लग्न से चतुर्थ में बैठा है। अब चतुर्थ चंद्रमा तो बहुत अच्छा नहीं कहा गया, क्या नहीं किया अभी उसका थोड़ी ना फल कहूंगा आपको, वो तो देखना पड़ेगा लग्न क्या है, राशि क्या है, कहाँ बैठा है। अरे मकर रे राशि का कह रहे हैं, अच्छा चतुर्थ हुआ तो लग्न क्या हो गया, तुला। देख लिया चंद्रमा चतुर्थ, तो चंद्रमा 7.5 में किस बारे में कष्ट आएगा जी, किस में आएगा। पहला देखो, द्वादश लग्न से तृतीय में चंद्रमा और राशि से द्वादश में, ऐसे समझेंगे ना। तो तीसरा घर किसका घर रहेगा, बोला गुरु का घर रहेगा, धनु में रहेगा, फायर में रहेगा, अग्निकारक है। ठीक है। तो थर्ड प्रेजेंस फ्रॉम लग्न का शनि, तो लग्न को हिट कर रहा है, इधर लक्ष्मी योग भी बना रहा है। तो थर्ड शनि मतलब धन धना धन बोलेंगे ना। हाँ तो मार कहां पड़ डालेगा, नहीं आप तो बोले थे थर्ड में शनि धन देता लग्न को, राशि को लगा दिया इधर 7.5। तो ये चंद्रमा का स्थिति से निकालना है कि शनि यहां जब द्वादश में गोचर करके लग्न में जाएगा तो किस प्रकार का कष्ट दिया देगा, किस प्रकार का कष्ट मिलेगा। यहां से बैठ के उसका जो 3 एस्पेक्ट है वही ठोक ढाक डालेगा। कहां, अब देखो टेक्निक सुनना मेरे से। अब तुला लग्न वाले हो, मकर राशि के हो, चतुर्थ चंद्रमा, शनि मुंह बन करके कहां पहुंचा, लग्न से तृतीय में चंद्रमा में द्वादश, और देख कहां रहा है तीसरा दृष्टि में। हाँ धनु मकर कुंभ, कौन सा जगह, बोला प्रेम। बेटा मकरू तुला लगन कहां फंसेगा, प्रेम में। नहीं सर वो तो धन का भी जगह है। अरे राशि का धन का परिवार का जगह है, परिवार से विच्छेद करेगा, उसका भी फल कहो। ओहो ऐसा होता है, नहीं वो तो धन का है, वाणी का है शब्द। हाँ झूठ वो बुलवाएगा नहीं समझे हाँ आप समझ में आया। अच्छा ऐसे ही, लेकिन लग्न से पंचम होने के कारण हृदय में अखंड पीड़ा, क्योंकि वहां शनि का दृष्टि जा रहा है, और इधर द्वादश में मित्र गुरु है का, गुरु के साथ दोस्ताना चलता है नहीं। अच्छा शनि तो है ठंडा ड्राई आइस, कहां बैठा, अग्निकारक ग्रह में, धनु में, अग्निकारक राशि में। क्या करेगा, ड्राई आइस है, पिघलेगा थोड़ी, खुश होगा कि दुखी, बताओ बताओ। तो शनि उच्च तुला में होता है, पश्चिम दिशा में सूरज रहते नहीं, वहां सूरज नीच हो जाते, तो ठंडा प्रदेश। मेष में जाता है, गर्म जगह है, अग्निकारक है तो खुखवाता है, तो धनु में क्या करेगा। तो तुला राशि वालों को हृदय में पीड़ा, लव प्रेम प्यार में धोखा। अच्छा और क्या हुई सर, द्वादश महीने के छठा में मिथुन राशि के ऊपर दृष्टि जाएगा। द्वादश में बैठेगा तो कहां जाएगा, धनु से बैठेगा तो सप्तम दृष्टि, शत्रुओं को बढ़ाएगा। हाँ नहीं, बाद में शत्रु विनाश भी कर देगा। और क्या करेगा, एक उदाहरण के हिसाब में इस कुंडली को ले रहा हूं। दृष्टि भाग्य भाव, द्वादश में बैठ के दसम दृष्टि कहां जाएगा, लग्न में बैठ के दसम तुला में जा रहा था, उच्च का दृष्टि था, बचा लिया था। नवम भाग्य क्या करेगा, खत्म, कितना भी कोशिश करो, सारा धंधा पानी बंद, मान सम्मान हानि, वर्क फील्ड जला के रख देगा।
अपने ही घर में कुत्ता बना के उधर चेन लगा के बाद देंगे, वाह रुक, कोई ये विश्वास नहीं करेगा, विश्वास तोड़। पिता के साथ वो टेंशन हुआ एकदम। ऐसा भी हो गया होगा मकर राशि वाले, बाप आके बोलेगा मर नहीं जाता कुलांगार, सुने होगे। लगन में आ गया, सीधा देखा कहाँ, पहला दृष्टि मकर कुंभ मीन, पराक्रम और छोटे भाई आपके ऊपर ओवर पावर करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल में कहीं ना कहीं आप जो कम्युनिकेट करते हो, जो अच्छा बोलना चाहते हो, लोग उल्टा समझेंगे। तो वहां पर आके क्या करेगा, 7th हाउस सीधा स्पाउस के हाउस में देख रहा है, दाम्पत्य जीवन के ऊपर बेटा सबका समस्या। और शुरू हो जाएगा क्या पंचाक्षरी, बीबी क्या बोलेगी, बर्बाद हो गए हम तो दुखी हो गए, नरक में आ गए, तेरा घर जगने आए थे, खाना बनाने के नौकर समझ रखे हो, हम तो ठगा गए तुमसे शादी करके, जिंदगी बर्बाद, हमको ठग ठाक के शादी करा दिया, हमको तो इंजीनियर, डॉक्टर और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाजपेयी और क्या बोलते हैं वो, नहीं शादी किया हमारा राष्ट्रपति महाराज महामहिम अब्दुल जी शादी के लिए आ रहे थे, हम मना कर दिए, गधा थे, तुम्हारे चक्कर में फंस गए, जिंदगी मेरा बेड़ा गर्क, मेरा भाग फूटा। फिर बोलते हम नहीं होते तो तुम, यही पंचाक्षरी मंत्र चाल जाप शुरू। किसी को कोर्ट कचहरी माली मकदमा दिखा दे, फैमिली कोर्ट में जाके पड़े रहो। 10वें स्थान पे नौकरी भाग गया, बिजनेस भाग गया। नौकरी में जाओ तो आपके नौकरी में अगर आप कोई कहीं भी काम कर रहे होगे, अंडर वर्कर वगैरह सब रहेंगे, क्या बोलेंगे, बिना फालतू का ईगो, लेग पुलिंग, इंटरनल पॉलिटिक्स। कल तक जो आपको सरजी बोलते थे ना, वही लोग आपका आपको ज्यादा खटवाएंगे, ज्यादा मेहनत करवाएंगे, वो लोग आराम में बोलेंगे अरे जी सर। फिर इसका रेमेडी, अबे इसका रेमेडी अलग होगा ना महाराज का, तो सबको तेल डलवाओ, सबको जाओ हनुमान चालीसा और सबको करा दो, नहीं। अब क्या देखना है, ये तो चंद्रमा से देख लिया कि यहां से फल होगा। अब आपके चंद्रमा से आपका कुंडली का शनि कहां बैठा वो देखो, और आपके लग्न से शनि कहां बैठा। अगर पकड़ लो, यही कुंडली लेते हैं, तुला लग्न का शनि नवम में बैठा मिथुन के घर में, तो आपका राशि के लिए कहां बैठा, छठा में, राशि के लिए छठा में। अब उसको ड्राइंग करते तो ज्यादा समझते हम, आप अभी तो है नहीं मेरे पास, नहीं है, हाँ बोर्ड भी नहीं है, बैठ गया, क्लियर हो गया ना। तो छठा का चंद्रमा अभी 7.5 के आखिरी ढैया में रिजल्ट नहीं कर पा रहा है या डिले हो रहा है, परेशान मत हो, अच्छा करेगा। लेकिन आपका रेमेडी कुछ अलग होगा, देखना पड़ेगा ना किस नक्षत्र में बैठा है। अगर सोचो मिथुन पुनर्वसु में बैठा है तो समान ट्रीटमेंट हो जाएगा। रेमेडी बता दो, सबका एक ही रेमेडी बता दें, ऐसा नहीं होता। पकड़ लो, आपके चंद्रमा से शनि जाके आपके अष्टम सिंह में बैठा, तो क्या बोलेंगे, जाओ मसान घाट, मरने के लिए नहीं, मसान को टेक ओवर करो, स्मशान सहायता करो, सेवा करो, लोगों से दान चंदा ला के वहां का व्यवस्था देखो। ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये जरूरी है, सब डिस्क्लोज नहीं करते। अच्छा, उसका भी अलग अलग नक्षत्र है, वहां मघा में बैठा हो तो शनि, वो अलग अलग होता है नक्षत्र वाइज। सबसे पेनफुल वाला केस बता दिया, ये अष्टम शनि, चंद्रमा से आपका अष्टम शनि, पस्त जिंदगी यार, मत बोलो। साधारण रेमेडी काम ही नहीं देता उनको।
नहीं 7.5 ही तो खत्म हो रहे आ रहा है, फायदा नहीं दे रहा है, हम हल्का नहीं हो पा रहे हैं। बाकी तो आप बोल रहे 45% आदमी हल्का हो चुका है, उनको हल्का लग रहा है, काम देखना चालू हो गया है। हो गया, आपका भी हो जाएगा, थोड़ा डिले लगेगा और क्या होगा। अच्छा ऐसा सोचो, मकर राशि वाले, आपका कुंडली में जाके वृष के घर में पंचम शनि बन के बैठा है। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, पंचम हो गया ना। अब आपका मकर राशि हो और उसी तुला लग्न वाले हो, क्या रेमेडी देंगे? उल्टा सीधा रेमेडी करोगे तो बैकफायर होगा ही ना। बस करते रहो पगला जैसे, रिजल्ट तो नहीं मिला जी, फिर ज्योतिष खराब, एस्ट्रोलॉजर खराब, ब्राह्मण लोग पैसा ठक ठुक के ले लेते हैं, लेंगे। काहे हड़बड़ाते हो? हमको काम करने दो ना शांति से, हम देख के बताएंगे। हड़बड़ाओगे गड़बड़ाएगा एकदम। बहुत जल्दी देख, अभी एक ठो आया था फोन, अभी तुरंत ही, जल्दी देख दीजिए शादी कब होगा। ले ठहरो जरा, शादी कब होगा जल्दी देख दो, मजाक है क्या कुंडली देखना? हाँ नहीं, जिनका देख, जो जल्दी फट से देख के बोलते हैं उनसे देखो। हम नहीं देख सकते, थोड़ा सा क्या करें, नौसिखिया हैं, हम भी नया नया सीख रहे हैं ना। अरे यार उसको देखो, कुंडली देखो, राशि चक्र देखो, उससे सोचो, नक्षत्र फल को देखो, फिर D10 नवमांश को देखो, इतना सारा को शांति पूर्वक, ध्यान पूर्वक एकदम ऐसा करना पड़ता है। फिर नहीं समझ में आता है तो माई के शरण में जाना पड़ता है, फिर नहीं समझ में आता है गुरु के शरण में जाना पड़ता है, फिर गणित करना पड़ता है। हम गलत बोले मजा नहीं आएगा ना। आप आचार्य संजय जी को दिखा रहे हो, अब बोले और नहीं लगा तो थोड़ी मजा आएगा। हमें टाइम दीजिए, हड़बड़ी मत करिए। बल्कि आप ऐसे फोन करके बोलते ना कि कोई ना बात नहीं महाराज, भले और 2 दिन टाइम ले लो, ऐसा बोलो ताकि हम रिलैक्स हो जाएं। हमें भी सपोर्ट करिए, अच्छा से देख के बोलिए, कोई हड़बड़ी नहीं है हमरा। शनि का मार किसी का जल्दी ठीक नहीं होने वाला है। कोई ऐसा जादू मंत्र तंत्र जादू का छड़ी नहीं है, घुमा दिया और सुबह देखा कि एकदम धन धान्य गोपो लक्ष्मी और रंभा उर्वशी मेनका, और आप एकदम दुनिया रहे बाण में, आप रहे साण में। बेकार बात है, किसी का नहीं, हमसे भी नहीं होता है, नहीं ये हो सकता। ऐसा जरूर जल्दी बता दीजिए कि कल सुबह सुबह एकदम एकदम बोरा लेके खड़ा हो जाए। हाँ शनि बाबा डालो डालो, कितना डाल रहे हो, बोरा खत्म, दूसरा बोरा लाओ। नहीं होता, माफ करिए। तो पहले कुंडली को राइट विश्लेषण करिए, टाइम दीजिए एस्ट्रोलॉजर को। हमारे पास भी बहुत प्रेशर है, इसका मतलब नहीं है कि नहीं देखेंगे बोल रहे हैं। तो आप सभी को कह रहा हूं, आप खुद कर लोगे, मैं सिखा रहा हूं इसलिए कि मुझे आप मत दिखाओ। मैं जानबूझ के आपको ये सब बात डिस्क्लोज कर रहा हूं, मेरे को मना है फिर भी कह रहा हूं। कई सारे सूत्र दिया हूं, जान जाओ कुंडली किसी को दिखाना नहीं पड़े, यही लक्ष्य है। इसलिए मेहनत कर रहा हूं। राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, दैनिक राशिफल की जान जाओ कि कल कहीं एक्सीडेंट हो जाए, बोले अरे हम पता नहीं था। पहला दिन से बता दे रहा हूं कि देख बाप, आज तेरा विपद नक्षत्र में चल रहा है, बद्ध तारा में चल रहा है, संभल के, और हर जगह से संभल के, हर सेफ्टी, इसीलिए बोल रहा हूं और कुछ नहीं। बहुत लोग कमेंट करते हैं मेरे को, लेकिन फिर भी करते रहता हूं, बोलो जो बोलना है, हम कर रहे हैं काम। गलत सही जितना ज्ञान उतना गुरु आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद कर रहे हैं। समझ में आ गया? अभी आप लोग का रेमेडी अलग अलग है, किसी एक का समान नहीं है। जैसे ये कॉम्बिनेशन बताया, लग्न से चंद्रमा कहां, तो उस प्रकार का आपकी जिंदगी में घटना घटेगा। चंद्रमा से कुंडली का शनि और लग्न से कुंडली का शनि और अभी का गोचर, अभी जो आपके राशि से शनि का प्लेसमेंट क्या बन रहा है, इतना देख लोगे, रेमेडी करोगे, सटाक करके लगेगा, फुल फेस रिजल्ट मिलेगा। इसमें कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल बात नहीं है। तीसरा ये देखना है, कुंडली का शनि लग्न से, चंद्रमा से, वर्तमान के गोचर के नक्षत्र से, राशि तो वही मकरी, मकरू मकरू सब मकरू, क्या करेगा कोकरू, आपके नक्षत्र से कितना नंबर नक्षत्र में बैठा है। आसान है, इसलिए नक्षत्र फल शुरू किया कि आदमी आसान से समझ जाए। आप नहीं ध्यान देते हो, नहीं समझते हो, भेजा गरम है। इसके बाद समझोगे। लेकिन जो लोग पूरा पुराने वाले समझ चुके हैं, मेरे को बोलते हैं हम भी एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं गुरुदेव। बनो भाई, बनाने के लिए तो काम कर रहा हूं। नहीं तो फिर आ जाओ ट्रेनिंग यहां पर एस्ट्रोलॉजी का, बता देंगे। क्लियर? चलिए आगे बात करता हूं।
अगर जन्म नक्षत्र से आपका शनि विपद में बैठा है, बद्ध तारा में बैठा है, प्रत्यारी तारा में बैठा है, उनका अलग रेमेडी, जो पूछे हो रेमेडी वाले, उन रेमेडी बता रहा हूं। आप बताओ बद्ध तारा का, और चलो आपके भाषा में बाधक तारा, मेरे भाषा में बद्ध तारा, प्रत्यारी तारा, विपद तारा, तीनों का समान रेमेडी होगा। रेमेडी बता दो, डिस्क्लोज कर दो, सब बोल दो। हम पैसा कमाएंगे बोल के आपको ये सब नहीं बता रहे हैं, या आप हमें कुंडली दिखाओ बोल के नहीं बता रहे हैं। यू रिसर्च योर सेल्फ। मैं सब इनडायरेक्टली बोला हूं, बहुत कुछ जो है ना खुल के नहीं बोल सकता, डेंजर है, आप मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और समाज के लिए भी। बड़े तिस्मार खान लोग बैठे हैं, हम भी करके देखते हैं बोलने वाले, हानि होता है ना, इसलिए अच्छा करते करते गलत कर दें तो पाप लगेगा, बुरा हो जाएगा आपका भी मेरा भी। ऐसे कैसे गुरुजी? सुनो, एक बार स्वर्ग में कॉन्फ्रेंस चल रहा था, मीटिंग, सब देवी देवता, ठाकुर ठाकराइन, लक्ष्मी माई, सरस्वती माई, गणेश और काली माई, दुर्गा माई, सब, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु भगवान और शिव भगवान भी गए थे, सांप भिला के सब, इंद्र बिंदर, देवगुरु बृहस्पति, सब अपने अपने वाहन में आए थे। उधर क्या हुआ, वो गरुड़, नारायण का फ्लाइट, वो वाला क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक जेट, नारायण भगवान तो उसी में उड़ते हैं, श्याओ श्याओ आ गए एकदम, गेट के बाहर लैंडिंग हो गया, अब उनके लिए थोड़ी ना चाहिए रनवे, कहीं भी उतर गए। देखा कि एक लिट्टी, अरे वो खाने वाला बिहारी वाला लिट्टी नहीं, लिट्टी चिड़िया होता है छोटा सा, वो गरुड़ के दिमाग में आया, बड़ा भारी प्रॉब्लम हो गया यार। अभी यहाँ पर सब देवी देवता लोग आ गए, शुभ ग्रह सब आ गए, बुध शुक्र उक्र सब आ गए, बाद में आते हैं ये यमराज, गुलिक और शनि बाबा, सब बाद में आते हैं। तो आके पहुंच गए वहाँ, तो ये सोच रहा है कि अभी यम का आंख में गिरेगा, शनि का आंख में गिरेगा, तो जल के मर जाएगा। नहीं, सेवा करते हैं, इसे बचाते हैं। पकड़ा उसको, उठा, 16 सहस्त्र योजन में उड़ के भाग गया। आए, आके बैठ गया ऐसे करके, तो यमराज आए, गरुड़ को देख के थोड़ा हंस दिए भाग गए अंदर। फिर पीछे शनि बाबा, फिर गरुड़ को देखे, हंस दिए गरुड़ का दिमाग भेजा गरम, क्या हुआ, ये लोग काहे हंसा हमको देख के, हम तो सेवा किए, देश का रक्षा किए।